प्यारे बच्चों, आज हम आपको झारखंड उत्पाद सिपाही यानी जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 के परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के उन सभी प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि इन प्रश्न पत्र के माध्यम से आप समझ पाएं कि विगत वर्ष में किस प्रकार का सवाल पूछा गया था और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए आते हैं सवाल नंबर पहला की ओर। बहुत ही आसान सा सवाल है। 204, 1190, 1445 है ना, यह तीनों संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या है, यह पूछा गया आपसे, यानी एचसीएफ पूछा गया। देखो एलसीएम एचसीएफ आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, फिर भी कई बच्चों के मन में डॉट बना हुआ है इसके प्रति, तो थोड़ा सा नए विद्यार्थी के लिए, नए बच्चों के लिए हम दोनों पे चर्चा कर देना चाहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पे। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। अब आते हैं एलसीएम पे। अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके फुल फॉर्म से ही इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। देखिए महत्तम समापवर्तक, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी कहने का मतलब है, एलसीएम कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, कि वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी एलसीएम का सीधा अर्थ हुआ सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर उठाते हैं, जैसे एक संख्या, 3-4 संख्या उठा लेते हैं, जैसे 4, 8, 12, 24, 4, 8, 12, 24, इसका चारों संख्या का एलसीएम निकाल करके देखते हैं, है ना। चलिए का एलसीएम, अब थोड़ा सोचिए, एलसीएम का मतलब हमने क्या बोला, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। तो इसमें अब क्या करना है, ऐसा नहीं कि बचपना वाला हरकत करना शुरू कर देना, एलसीएम निकालना शुरू कर देना, नहीं, जहां कलम चलाने की जरूरत हो वहीं कलम चलाइए। कंसेप्ट है आपके पास तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी चारों से कटने वाला, 4, 8, 12, 24 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो बड़ा वाला को चेक करके देखिए ना, क्या चारों से कटता है? 24, 24 4 से भी कटता, 8 से भी कटता, 12 से भी कटता, 24 से भी कटता। यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, लोवेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 24। यानी इन चारों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर 24 नहीं कटता तो 24 का दूसरा मल्टीपल, दूसरा नहीं कटता तो तीसरा मल्टीपल। ऐसे जांच करके आप आसानी से एलसीएम के बारे में सोच सकते हैं। यानी एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। चलिए अब चर्चा करते हैं एचसीएफ का, है ना। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम है एचसीडी यानी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, और अन्य नाम क्या है? जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और अन्य नाम क्या है? जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ को इन सभी नामों से पुकारा जा सकता है। इसका हिंदी नाम क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, लेकिन यहां महत्तम समापवर्तक नाम से पता चलता है। इसके फुल फॉर्म से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है। देखिए एलसीएम में क्या था, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, जबकि एचसीएफ का मतलब होता है सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है। चलिए एग्जांपल के तौर पर उठा लेते हैं, जैसे उठा लेते हैं ना, 5 उठा लिए, 25 उठा लिए, है ना, 35 उठा लिए। अब इसका एचसीएफ पे हम चर्चा करते हैं, का एचसीएफ। अब देखिए ऐसा नहीं कि फैक्टराइज मेथड या डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना शुरू कर दे, नहीं, बस सिंपल सा बात समझना है कि सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म क्या है ना, जो सब में कॉमन हो, है ना। चलिए तो 5 देखिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी इस सारे संख्या का, तीनों संख्याओं का 5, 25, 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। यानी कॉमन करने के बाद कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए।
तो एलसीएम एचसीएफ समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं शाम। एलसीएम लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका और भी नाम हमने बताया, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कहने का मतलब है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या एलसीएम, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, एचसीएफ। चलिए अब आते हैं सवाल की ओर। हाँ आइए सवाल, पहला सवाल पे देखिए 204, 1190, 1445 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया, बनाना नहीं है। देखिए यानी सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में बड़ी संख्या से ही चेक करना शुरू करेंगे। क्या 21 204 को काटेगा? तो देखिए ना 21 का कोई मल्टीपल है 204, है ना, तो 21 तो 204 से कटने वाला नहीं है। अच्छा तो 21 तो नहीं होगा, उसके बाद उससे छोटा संख्या पे आई, बड़ा से ही चलते हैं, क्योंकि बड़ा संख्या सबसे बड़ा संख्या कॉमन टर्म एचसीएफ होता है 19। अच्छा 19 से भी 204 कटने वाला नहीं है, एक बार में लगाओगे, है ना, तो यहां बच जाएगा 1 4 14, नहीं कटेगा। 18 से लगाओगे अगर इसमें, है ना, देखिए 18 24 नहीं कटने वाला है, तो 18 भी एचसीएफ नहीं होगा। तो 17 तो कंफर्म है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए 17। देखिए ना 17 से 204 को काटिए, 17 3 34, 17 दूना 34, है ना, देखिए 17 से कट जाएगा कितना बार में, 17 7 19 से 70 बार में, 17 से काट लीजिए, है ना, यह कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहां हो जाएगा 17 छक कितना हो गया आपका, 17 5 85, 17 7 19 से, है ना, और 17 8 हो गया आपका कितना, 36 से हो जाएगा, है ना, और फिर बच जाएगा आपका 8 5 70 25 85, नहीं 17 8 36, यानी ई भी कट गया, यानी 204 1190 1445 सारी संख्या जो है वह 17 से पूर्णतः विभक्त है, ऑप्शन नंबर ए। आगे तो जांचने का जरूरत भी हमको नहीं था, क्योंकि 204 से ही मामला क्लियर हो जा रहा था, यह तीनों से कट ही नहीं रहा था, 17 से ही केवल कटा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा आराम से, जिसके पांचवें हिस्से में 4 की वृद्धि किया जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर हो जाता है। नहीं चलिए संख्या को मान लेते हैं क्या, x, है ना। अच्छा संख्या को क्या मान लेते हैं, x। अच्छा उसका पांचवा हिस्सा, है ना, x/5, पांचवें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने से, है ना, 4 की वृद्धि किए जाने से पर जो है वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर। अच्छा तो यह संख्या जो है ना, यह जो संख्या प्राप्त हुआ, यह संख्या के वास्तविक संख्या के चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। हाँ देखिए संख्या का पांचवा हिस्सा में 4 का वृद्धि करने पर जो मान का प्राप्ति होता है, संख्या के चौथे हिस्से में 10 घटाने के बराबर है, दोनों मान आपस में बराबर है। संख्या जिसको हमने x माना है सोल्व कर लेंगे, उधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका x/4, है ना, माइनस में x/5। अच्छा 10 और 4 कितना हो गया आपका 14, है ना, चलिए सोल्व कर लीजिए आगे, है ना। देखिए तो यह हो जाएगा आपका 5x में से 4x चला जाएगा, तो यह हो जाएगा x बटा हो जाएगा 20 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा 14। आपसे संख्या पूछा गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 गुना 20 यानी 280, यानी वह संख्या कितना है, तो 280 है, कितना है 280। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, सुनिए, संख्या का पांचवा हिस्सा में 4 बढ़ाइए तथा संख्या के चौथे हिस्से में 10 घटाइए, दोनों का मान आपस में बराबर था, x/4 माइनस में x/5, इधर 10 आके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 4 14, है ना, 5x में से 4x गया, x/20 बराबर में 14, अतः x बराबर 280, यानी वो संख्या कितना 280 है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। क्या कहता है, जब एक भूखंड को, है ना, 18,700 रुपया पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा, तो भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि मालिक को 15% का लाभ हो सके। डबल कंडीशन का प्रश्न बहुतों बार आपको बताया गया है। देखिए 18,000, हाँ ध्यान दीजिएगा, 700 में बेचा जाता, कितना में, 18,700 में, और मालिक को हो जाता 15% का नुकसान। आपको हम बताए हैं कि डबल कंडीशन के प्रश्न मेरे भाई सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर जाना, क्रैमुल पर जाना, इतना में बेच रहा है, नुकसान हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, तो 100 बटा कितना हो गया 85, नहीं 15% हानि का फ्रैक्शन 85/100, लेकिन क्रैमुल को ज्यादा करना था तो ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, या क्रैमुल पे चले गए। अब देखिए लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ कमाने के लिए तो ज्यादा में बेचना होगा, 15% का लाभ यानी 115/100, ज्यादा करने
करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। देखिए यहाँ से काट लीजिए 23 पचे 15 से, है ना, यह 70 पचे 85। अब देखिए इसको 17 से काट लीजिए, 17 से 11 बार में 187, डबल जीरो बैठा लीजिए। 23 गुना 11 230 और 23 253, है ना। तो 253 पर डबल शून्य बैठा दीजिए, 253 पर डबल शून्य, यही तो है। 25,300 रुपया में बेचेगा मालिक, तब जाकर के जो है ना, उसको 15% का लाभ हो पाएगा। क्या हो जाएगा? 15% का तब उसको लाभ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। क्या कहता सुनिए, 12,500 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में जो है ना, 15,500 रुपया बन जाता है। ब्याज का दर पूछा। देखो हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, यानी बात मिश्रधन का है। किसका है? मिश्रधन का। अच्छा मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों होता है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको रेट पूछा गया। क्या पूछा गया? रेट। तो पहले ब्याज निकाल लीजिए। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, 15,500 में 12,500 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? तो ब्याज हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा? 3,000। यानी 3,000 ब्याज है ना। किसका ब्याज है? तो 12,500 का, 12,500 का ब्याज है। और कितने समय में है? तो 4 वर्ष में है। 4 वर्ष में रेट निकल के आ जाएगा, दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, है ना। अब देखिए यहां से देख लीजिए, ऐसे भी देखिए यहाँ 125 गुना 4 500, 100, यहां से 5 निकालेंगे तो यहां बच जाएगा 6। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6% वार्षिक। जी हाँ, 6% वार्षिक। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी। तो बन जाने का बात करें, हो जाने का बात करें, बात मिश्रधन का। अमाउंट में दोनों चीज होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो उसमें प्रिंसिपल घटा लेंगे तो इंटरेस्ट आ गया, और फिर दर का फॉर्मेट लगा दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 5वां। कहता है एक मालगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि एग्जाम का सवाल भारी नहीं हुआ करता है, आसानी हुआ करता है। हाँ देखिए पीछे जो अभी झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका संपन्न हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछ दिया गया था, कंसेप्ट कुछ अलग नहीं था, कोई नया कंसेप्ट नहीं आया था, तो लड़का लोग घबरा गया। कहीं घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक काम कीजिए, अस्थिर दिमाग से जाइए, है ना, और बिल्कुल प्रश्न आपसे बनेगा। हाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए 5वां सवाल पे। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी का लंबाई, अच्छा प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगा तो उस स्थिति में जो दूरी होता है क्या होता है? रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, उसमें दोनों का लंबाई होता है। दूरी निकाल लीजिए। अच्छा 72 का स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। अच्छा कितना देर में पार करता है ना? पार करता है 26 सेकंड में प्लेटफॉर्म को। तो यहां जो दूरी निकल के आया है ना, वह देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो है चाल तो ट्रेन का ही होने वाला है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, 26 सेकंड में पार करता है। यह जो दूरी है इसमें दोनों का लंबाई है, इसमें जो है आप घटा लीजिए प्लेटफॉर्म वाला। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दे रखा है? 250। मालगाड़ी का लंबाई आ जाएगा। चलिए काट लीजिए 18 से 4 बार में, यह कितना हो गया? 26 20 है 520, है ना, और माइनस में 100 कितना हो गया? 50, सॉरी 250, माइनस में 250, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 270 मीटर। कितना? 270 मीटर वाला ऑप्शन देख लीजिए। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। 5 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार। 5 क्रमिक सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत, देखिए 5 संख्या है ए बी, हाँ ध्यान दीजिएगा, सी डी और ई, इसका औसत जो है वह 66 है। कितना है? औसत 66। देखो हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार संख्या में जो है औसत मान जो होता है बिल्कुल बीच का मान होता है। तो 5 गो में जो औसत होगा बिल्कुल बीच का मान होगा, यानी सी का मान कितना हो गया? 66। लगातार सम संख्या का बात है, 2 गो आगे लिख दीजिए, 2 गो पीछे लिख दीजिए। तो इसके आगे का सम संख्या 68 और कितना हो जाएगा आपका? 70। इसके पीछे का सम संख्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 64 और कितना हो जाएगा? 62। अब आपसे क्या पूछा गया? कहता बी तथा ई का गुणनफल क्या है। चलिए बी का मान कितना हुआ? तो बी का मान हुआ 64 और ई का मान कितना हुआ? 70। चलिए इसको गुना कर लीजिए, 1 0 7 चौक 28, 2 बच जाएगा 42 और 2 कितना हो गया? 44।
4480 आपका रिजल्ट होगा। कितना? 4480। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान, उसको बीच में रखिए, आधा आगे लिख दीजिए, आधा पीछे लिख दीजिए, संख्या निकल के आ गया। बी और ई का गुणनफल 64 गुना 70, आपका उत्तर जो हो जाएगा है ना, वह उत्तर हो जाएगा 4480। अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ, 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। 35 महिला जो है ना, एक काम को कितना दिन में कर सकती है? 12 दिन में कर सकती है। पूरा काम हो गया। अब कहता है बताइए इसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता है? तो 21 से भाग लगा दीजिए, है ना। चलिए 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, अब देखिए ना 3 से इसको काट लीजिए, 3 से 4 बार में, यानी कितने महिलाओं की आवश्यकता है? तो आप कहोगे सर 20 महिलाओं की आवश्यकता है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 महिलाओं की आवश्यकता है। देखिए इसको ऐसे ही बना सकते हैं एमडीएच के कंसेप्ट पे। देखिए 35 महिला जो है वह काम को कितना दिन में? 12 दिन में। तो कितनी महिलाएं जो हैं काम को 21 दिन में कंप्लीट करेगी? तो मान लेते हैं महिला का संख्या x 21 दिन में कंप्लीट करेगी। चलिए दोनों तरफ काम को कंपेयर, एमडीएच वाला कंसेप्ट, आदमी गुने दिन गुने घंटा को ऊपर रखते हैं, बाद बाकी सारा चीज को नीचे। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, बात वही है, 3 से 4 बार में, है ना। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 20। यानी महिलाओं का संख्या कितना हो जाएगा 21 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए? 20। अगले सवाल की ओर आ जाइए। सुनिए, एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। अस्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती। अच्छा एक सिंपल सा बात सोचो, अस्मिता जा रही है कितना वजन वाला? 50 किलोग्राम वाला। हम क्या सोचेंगे, कंसेप्ट आपको बताएं एवरेज का, कि 50 किलो वाला जा रही है, अगर इसके स्थान पर 50 किलो वाला ही दूसरा आ जाती बालिका, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आगे क्या कहता सुनिए, रजनी नामक एक नई बालिका आती है उसके जगह पर, स्मिता के जगह पर, और कक्षा का औसत 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता। रजनी का वजन, जो नई आई है रजनी, उसका वजन पूछा गया। अच्छा आप सोचिए ना थोड़ा, 50 किलो वाला गई अस्मिता, अगर 50 किलो वाला ही रजनी होती आती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आती है तो औसत बढ़ जाता है। रजनी का वजन इससे ज्यादा है 50 किलो से, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब संख्या पर विचार कीजिए, पहले भी 40 बालिका, एक गई एक आई, संख्या 40 का 40 रह गया। औसत में परिवर्तन से गुना कर लीजिए, औसत में परिवर्तन कितना का? 1/4 का। यही तो है भाई, 50 प्लस में 10, यानी कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 60 किलोग्राम। रजनी का जो वजन है वह कितना है? 60 किलोग्राम है। कितना? 60 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है थैला में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा के सिक्के हैं, 3 प्रकार का। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। एक है आपका 50 पैसा वाला, दूसरा है आपका 25 पैसा वाला, 10 पैसा वाला। उसके सिक्कों के बीच का रेशियो 3 4 5 है। क्या है? 3 4 5 है। सिक्कों का कुल मूल्य देखो, सिक्का संबंधित प्रश्न जब आप बनाते हो तो इसका कंसेप्ट आपको क्या सिखाए हैं कि इसमें दो बात पर ध्यान रखना है कि अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या दिया ना तो अनुपात उल्टा देगा, मूल्य वाला, तो मूल्य को संख्या बदल लीजिए। अगर निश्चित राशि के रूप में जो है सिक्कों का मूल्य दिया गया तो अनुपात संख्या वाला देगा, संख्या को मूल्य बदलिए। अगर निश्चित, दो ही चीज पर ध्यान रखना, अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या, अनुपात उल्टा, मूल्य वाला, मूल्य को संख्या में बदलेंगे। अगर निश्चित राशि के रूप में मूल्य, अनुपात संख्या वाला, संख्या को मूल्य में बदल लिया जाएगा। देखिए पूरा मूल्य दिया है, इस संख्या, इसको मूल्य में कन्वर्ट, 50 पैसा का 3 सिक्का, रुपया कितना? 1.5। 25 पैसा का 4 सिक्का, रुपया कितना? 1। और 50 पैसा का 5 सिक्का, रुपया कितना? 50 पैसा, यानी 0.5। चलिए हमने सबको मूल्य में कन्वर्ट कर लिया सिक्का के संख्या से। अच्छा पूरा सिक्कों का मूल्य कितना है? 12। चलिए यूनिट देखिए ना मूल्य का, 1.5 और हाफ, यानी कितना? 2 और 1 3, 3 यूनिट बराबर 12। 1 यूनिट का मान हमने निकाला। क्या पूछा गया आपसे? कहा था 25 पैसा के सिक्कों की संख्या बताइए। यह संख्या यहां है, यह 4 यूनिट, कितना? 4। यही तो है, 4 बार में 4 चौक कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 16। 25 पैसा के सिक्कों का जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा आपका? 16। ऑप्शन क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिनों में पूरा करने का वचन दिया। मान लेते वास्तविक संख्या ही पूछा गया था, कितना वास्तविक संख्या था? वास्तविक संख्या लोग का मान लेते x, काम x व्यक्ति 18 दिन में काम को पूरा करने का वचन दिया था। अब क्या कहता है यह सुनिए, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए, यानी अनुपस्थित हो गए, नहीं आया।
तो एक्स व्यक्ति का बात था, 6 नहीं आया, आया कितना, x माइनस में 6। और बाकी जो व्यक्ति आया 20 दिन में काम पूरा किया, यानी जो काम 18 दिन का था, काम को कितना दिन में पूरा किया, 20 दिन में। वास्तविक संख्या पूछा गया, x का मान बताना है। कैलकुलेट कीजिए, 9 दूना 18, यह हो जाएगा 10 दूना 20, यह हो जाएगा आपका 9x है ना, बराबर में 10x माइनस में कितना हो जाएगा आपका 60, उधर भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा आपका 60। यानी वास्तविक जो संख्या है लोगों का, है ना, आपसे ही पूछा गया लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है, तो लोगों की वास्तविक संख्या कितना है, 60। देख लीजिए आराम से, 9 दूना 18, 10 दूना 20, 9x बराबर 10x माइनस में 60, इधर घटाएंगे 10x में से 9x गया, x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर कितना, 60। तो यह था आपका जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछे गए मैथ्स के सारे सवाल, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको आप 1-2 बार देख करके सारा प्रश्न को क्लियर कर लीजिए। हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो, ना अच्छा लगता हो तो नहीं, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपको और भी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा प्रीवियस ईयर प्रश्न हमको क्लियर करवाना है, हम जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इन सब कंटेंट जो आपको हम प्रदान कर रहे हैं का फायदा उठा करके एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।